एग करी तो आपने बहुत बार ट्राई किया होगा, बहुत बार बनाया होगा। एक बार इस तरह से बना कर देखिए, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है और सबको बहुत पसंद आएगी। साथ ही मैंने इसमें डाला है एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स जिससे आपकी ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी और लटपटी सी बनेगी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो इसे ट्राई करना तो बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें गीतांजलि's क्लासिक कुजीन को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। एग करी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 6 अंडे और इसे पहले से उबाल लिया है और इसके छिलके को हटा दिया है। और अब इसमें लगाने हैं 3 से 4 कट मार्क्स। इस तरह से आप लगा सकते हैं, नाइफ़ की हेल्प से या फोर्क की हेल्प से भी आप इसमें मार्क लगा सकते हैं। इससे ग्रेवी अंदर तक जाएगी। और यहाँ मैंने लिया है 2 टमाटर, मीडियम साइज़ का टमाटर है। अगर आप हाइब्रिड टमाटर ले रहे हैं तो आप 3 से 4 टमाटर लें। मैंने यहाँ देसी टमाटर लिया है इसलिए 2 ले रही हूँ। शिमला मिर्च को इस तरह से कट करना है स्क्वायर शेप में, बड़े बड़े टुकड़ों में। और प्याज हमने लिए यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के और इसे इस तरह से कट करना है। देखिए, पहले इस पर कट मार्क लगा लें इस तरह से। इसके बाद हमें इसके वेजेस निकाल लेने हैं। देखिए, प्याज के पहले हमें वेजेस निकालने हैं और सेंटर वाले पार्ट को हमें बारीक बारीक चॉप कर लेना है। तो इसे हम पहले इस तरह से निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसे चॉप करेंगे। देखिए इस तरह से। और ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसे हम बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे। मैं क्या करने वाली हूँ, इसे बारीक बारीक टुकड़ों में काटने के लिए चॉपर में डालकर चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो ग्राइंडिंग जार में डालकर इसे पल्स मोड पे चला सकते हैं, जिससे प्याज काफ़ी बारीक हो जाते हैं। या फिर मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। या आधे प्याज को आप बारीक पीस लें और आधे प्याज के छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लें। देखिए इस तरह से मैंने चॉप कर लिया है। और अब हमें मसाले तैयार करना है। तो इसके लिए 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच सौंफ ले रही हूँ। फ्लेम को इस वक्त लो पे कर दें और इसे ड्राई रोस्ट करना है। 3 से 4 आपको लेना है लौंग, दालचीनी के टुकड़े, और ये मैं बड़ी इलायची ले रही हूँ जिसे खोल कर लिया है, और 2 हरी इलायची। और ये मेस फ्लावर लेना है थोड़ा सा। उसके बाद हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। फ्लेम को लो रखें ताकि ये जले ना, और इसे हमें हल्का सा भून लेना है जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लगे। 2 लाल मिर्च डालें आप, सूखी वाली। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो 3 से 4 डाल सकते हैं। तो मसालों को हमने रोस्ट कर लिया है और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने पे हमें इसे दरदरा पीस लेना है। अब एक पैन में डालें बटर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। ये कलर के लिए है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। फ्लेम को लो पे रखें और अंडों को हमें फ्राई करना है। तो सारे अंडों को मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। और अंडे थोड़े फ्राई हो जाएं उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और शिमला मिर्च, और उसे भी हमें फ्राई करना है। तो प्याज और शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा फ्राई करना है। तो इसे ऐड कर लें और इसे हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है। और फ्लेम को इस वक्त मीडियम पे रखें और इसे फ्राई होने दें। और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे हम इसमें, बहुत ज़्यादा नमक ना डालें, बस थोड़ा सा डालना है। तो बटर में फ्राई करने से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, पर चॉइस आपकी है। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं या थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं, घी में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो अंडे और ये वेजिज़ यानी शिमला मिर्च और प्याज अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो इसे हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे। और उसी पैन में मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच सरसों तेल। आप इस जगह पे कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों तेल को अच्छे से गर्म होने दें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 तेज पत्ता, 1 चम्मच जीरा डालें। इसके बाद हमें इसमें डालना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। 2 चम्मच मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ।
और इसे बढ़िया से फ्राई करना है जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लगे। चलिए, अदरक लहसुन भी फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा होता है, ये स्पाइसी नहीं होते हैं, बस ये कलर इन्हेंसर का काम करते हैं। तो इसे भी हमें फ्राई करना है। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज और इसे भी फ्राई करेंगे। प्याज को तब तक फ्राई करना है जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए। तो प्याज को लगातार चलाते हुए बढ़िया से फ्राई करें। और ये देखिए, प्याज भी फ्राई हो गए हैं। तो इसी टाइम पे हमें इसमें डालना है 1 चम्मच बेसन। जी हाँ, 1 चम्मच बेसन डालें, इससे ग्रेवी काफ़ी थिक होती है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। बस 1 चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और बेसन को भी हम थोड़ी देर तक भून लेंगे। बेसन को भी हमें अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है, इसका कच्चापन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हम डालेंगे टमाटर। तो टमाटरों को हमने ग्राइंड कर लिया था और उसका प्योरे बना लिया था, और अब हम इसमें ऐड करेंगे और टमाटरों को भी हमें अच्छे से पकाना है। और अब डालेंगे हम नमक। तो नमक हमने पहले भी डाला था, तो ध्यान से डालिए और इसे मिक्स कर लीजिए। सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे हम जब तक कि ये पैन को छोड़ने ना लगे। देखिए, मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं और ऑयल भी सेपरेट होने लगे हैं। और अब बारी है भुने हुए मसाले डालने की। तो इस तरह से रोस्ट करके मसाले डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये डिफरेंट लगता है, खाने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। मसालों को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है क्योंकि ये पहले से ही रोस्ट किए हुए थे। अब हम फ्राई किए हुए अंडे और शिमला मिर्च प्याज इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। और अब डालें इसमें कसूरी मेथी। 1 चम्मच कसूरी मेथी, उसे हाथों से क्रश करके डालें। इससे इसका टेस्ट 2 गुना हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो अगर आपके पास है तो कसूरी मेथी ज़रूर डालें। मिक्स कर लें अच्छे से। और अब बारी है इसमें पानी डालने की। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आधा कप के करीब पानी डालें और इसे मिला लें। लेकिन ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। इसमें डालें फ्रेश धनिया की पत्तियाँ और डंठल सहित डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही मैं डाल रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्च, जिसे बीच में कट कर लिया है। मिक्स कर लें इसे। और अब कवर करके लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक हमें इसे कुक करना है। तो चलिए, अब इसे कवर कर देते हैं और 4 से 5 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे लो फ्लेम पे। 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो गई है। और इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ग्रेवी और गाढ़ी हो जाती है। तो फ्लेम को बंद करेंगे हम इस वक्त और इसमें डालें ढेर सारी धनिया की पत्तियाँ। इस टाइम पे आप 1 चम्मच घी भी डाल सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और कवर करके हमें थोड़ी देर छोड़ देना है। तो लीजिए, हमारी कढ़ाई एक करीब बनकर तैयार है। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। साथ ही कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इस तरह की और भी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें गीतांजलि's क्लासिक कुजीन को। लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।